माथे पर ऊर्जा दें और माथे को शांत करते जाएं। माथे पर ऊर्जा दें और माथे को शांत छोड़ते हुए सामने। फिर से करें, श्वास भरें, गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर से कीजिए, श्वास छोड़ते हुए सामने। रुक जाएं। अब इसी में हाथों और पैरों की स्थिति सेम रहेगी। गहराई से आप श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, लेकिन इस समय आपकी नजर सामने एक केंद्र बिंदु पर स्थिर करें। किसी भी एक बिंदु पर अपनी नजर को केंद्रित कीजिए। गहराई से श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। रुक जाएं सभी। हाथों और पैरों की स्थिति को सामान्य रखें, वैसे ही रखें हाथों और पैरों की स्थिति को। अब हम अपनी गर्दन को बिना झुकाए नजर को झुकाएंगे और 1 से 1.5 फीट की दूरी पर अपनी नजर को केंद्रित करेंगे। गर्दन कोई नहीं झुकाएगा, केवल अपनी नजर को झुकाकर 1 से 1.5 फीट की दूरी पर केंद्रित कीजिए नजर को। श्वास गहराई से भरते रहें और छोड़ते रहें। जितनी गहराई से आप श्वास भरते हैं, ऊर्जा का संचार आपके शरीर में होता है, और जब आप उस श्वास को छोड़ते हैं तो आपके अंदर की सारी विषमता, सारा विकार बाहर जाता है। रुक जाएं सभी। हाथों और पैरों की पोजीशन एक बार और वैसे ही रखें। आप श्वास भरेंगे, नजर ऊपर लेकर जाएंगे और एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे। श्वास भरें, नजर ऊपर लेकर जाएं, एक बिंदु पर केंद्रित करें, वैसे ही रहने दें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं सामने। फिर से श्वास भरिए, नजर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर से एक बार श्वास भरें, नजर ऊपर, केंद्रित कीजिए ऊपर एक बिंदु पर, श्वास छोड़ते हुए सामने। रुक जाएं सभी। हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए हाथों को बस। रुक जाएं। अब आंखें बंद करके म्यूजिक चल रहा है। इसी स्लो म्यूजिक में पूरी तरह से ध्यान आपकी श्वासों पर देते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से गर्दन नीचे लेकर आए। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम हो, वो अपनी गर्दन नीचे ना झुकाएं, केवल सामने रखें और ऊपर लेकर जाएं। विशेष ध्यान रखें सर्वाइकल वाले। बाकी सभी करते रहें लय के साथ, श्वास की रिदम के साथ। रुक जाएं, आंखें बंद ही रखें। अब धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने। गर्दन टिल्ट नहीं करनी है, गर्दन को बैक साइड लेफ्ट लेके जाना है और फिर बैक साइड राइट लेके जाना है। गर्दन को टिल्ट नहीं करेंगे इसमें। करते जाएं। आंखें बंद रखेंगे सभी इसमें। आंखें आप जितनी बंद रखेंगे, जितना बंद करके आंखों को करेंगे, आपका ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा श्वासों पर। बिल्कुल आराम से करते जाएं। रुक जाएं सभी।
अब इसी में तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। आंखें खोले नहीं, हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आंखें आप लोग बंद ही रखें। बिल्कुल स्लोली गर्दन को अप टिल्ट करना है लेफ्ट साइड। कोशिश करनी है कि आपका कान कंधे से टच हो, कंधा नहीं उचकाएंगे। जितना आप नीचे लेके जा सकते हैं गर्दन को लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लें, दूसरी साइड लेकर जाएं गर्दन को, सांस छोड़ते हुए वापस। आंखें बंद रखें, करते रहें क्रिया को। रुक जाएं सभी, आंखें बंद ही रहें। अब इसी में आप राउंड रोटेशन देंगे गर्दन को। बहुत आराम से धीरे धीरे राउंड रोटेट करते जाएं गर्दन को, बिल्कुल स्लो, एकदम स्लो। ये बैक करनी चाहिए, ये वाली बैक करनी चाहिए, रोटेट वाली बैक करनी चाहिए। रुक जाएं सभी, बहुत आराम से रुक जाएं सभी। बहुत धीरे से, कोमलता से आंखों को खोलें। अब थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप दें। हल्का सा घुटनों को बेंड कीजिए, बहुत हल्का सा। अब आप लोगों को जो मूवमेंट बताया गया था कि आप यहाँ से ये लेंगे और इस तरह से पूरा बैक जाएंगे, इस तरह से पूरा बैक कीजिए। यहाँ से आप ये लेंगे और ये पूरा बैक जाएंगे। एकदम आराम से आंखें बंद कीजिए और बिल्कुल रिदम के साथ, म्यूजिक के रिदम के साथ चलते जाएं। आंखें बंद कीजिए, बहुत आनंद आएगा अगर आप लोग आंखें बंद करके करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप अपने पंख फैला रहे हैं, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आराम से करते जाएं, बिल्कुल आराम से। पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए अपने आप को, एकदम से रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों से करते जाएं। रुक जाएं सभी। इसी में एक और एक्सरसाइज थी जो मुझे अभी ध्यान आई है, मैं शायद आप लोगों को लिखवा नहीं पाई। पैरों के बीच में गैप देकर सांस भरते हुए हाथ को लेकर जाएंगे ऐसे ऊपर और बेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर दूसरे हाथ से लेंगे, सांस भरेंगे और बेंड करेंगे बॉडी को। सांस छोड़ते हुए वापस करें सभी। फिर से लीजिए दूसरे हाथ से, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए वापस आए। फिर से कीजिए, दूसरी साइड से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए वापस। रुक जाएं सभी। अब इसी में जो आप लोगों को क्रॉस बताया गया था कि थोड़ा सा घुटनों को मोड़कर हाथों को क्रॉस करना है। माइक पे नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप लोगों को बता सकूं। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बताती हूँ। गैप देकर हाथों को हल्का सा बेंड करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए बैक साइड जाएं और छोड़ते हुए हाथों को पीछे की तरफ फैलाते हुए आराम से वापस आ जाएं। फिर से हाथों को नीचे लेकर जाएं, श्वास भरें, हाथों को ऊपर की तरफ लेकर आएं, गर्दन को, बैक को थोड़ा सा बेंड करते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे करते जाएं। आंखें बंद करके कीजिए, आंखें बंद करके कीजिए, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। बहुत बैक नहीं जाना है आप लोगों को, आराम से बस जितना बैक जा सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके बिल्कुल स्लो कीजिए, बिल्कुल स्लो कीजिए।
रुक जाएं सभी। अब अपने पंजों को मिला लें, हाथ सामने की ओर, दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों हाथ सामने की ओर। श्वास भरते हुए नीचे जाएंगे, बेंड करेंगे जैसे आप एक चेयर पर बैठ रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से लीजिए, श्वास भरें। इसमें एक विशेष ध्यान दीजिए, रुक जाएं सभी। इसमें विशेष ध्यान दीजिए एक चीज का, जब आप बेंड करते हैं नीचे तो कमर ऐसे आगे नहीं जाएगी, कमर आपकी स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी आपकी कमर। आपको केवल बेंड करना है घुटनों से। कई लोग इस तरह से आगे झुक जाते हैं, ऐसे नहीं झुके, अदरवाइज आपकी कमर में दर्द होने लगेगा, बजाय इसके कि आपको आराम मिले। घुटने के लिए एक्सरसाइज करने चले हैं आप और आपको कमर में भी दर्द होने लगेगा। तो विशेष ध्यान दें, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, केवल नीचे आपको घुटनों से बेंड करना है। आइए सभी करेंगे, हाथ सामने फैलाएं, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से लीजिए, श्वास भरें, नीचे जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बार और लेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, रुक जाएं सभी, पैरों में वापस गैप दीजिए। फिर से ध्यान दें, आपको अब बैक बेंडिंग करनी है। हाथों की मैंने जो आपको पोजीशन बताई थी कि जो हथेली की 4 उंगलियां हैं ये आपको बैक में सपोर्ट करेंगी और अंगूठा आपको साइड से सपोर्ट करेगा। तो आपको दोनों हाथ इस तरह से रखने हैं, दोनों हाथ ये लेंगे, आप इस तरह से रखेंगे दोनों हाथ। कमर पे आपके दोनों साइड से आपके अंगूठे आएंगे और आपको श्वास भरते हुए बैक झुकना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। तो श्वास भरते हुए आप बैक की तरफ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे, बहुत आगे बेंड नहीं करना है। श्वास भरते हुए बैक, श्वास छोड़ते हुए सामने, करते जाएं, आराम से रिलैक्स करते जाएं। रुक जाएं सभी, आंखें कोमलता से बंद। केवल ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने जो भी एक्सरसाइज की है, हाथ नीचे सबके, आंखें कोमलता से बंद। आप लोगों ने जो भी एक्सरसाइज की है, आंख बंद करके महसूस कीजिए कि उससे आपके मसल्स पर क्या प्रभाव आया है, कहां कहां पर मसल्स में आपको टेंशन हुआ है। आंखें बंद कीजिए, कहां मसल्स में टेंशन हुआ है आपको, कहां की मसल्स आपकी रिलैक्स हुई हैं। आराम से श्वास लेते जाएं और छोड़ते जाएं और एक एक अंग पर जो आपका इफेक्ट आया है उसको महसूस कीजिए। कोमलता से आंखें खोलें और बैठ जाएं। आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध कर रही हूं कि आप लोग आंखें बंद करके करें इन क्रियाओं को। उसका एक विशेष महत्व होता है क्योंकि जब आप आंखें बंद करके करते हैं तो आप पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान देते हैं। असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो एक बार वापस आप लोग चेक कर लें सत्र शुरू होने के पहले। करेंगे। स्वागत की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिसेस रोहिणी रामकृष्णा वैद्य, वो आए और डॉक्टर अर्चिका जी का स्वागत करें। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी अमृता सैनी जी से कि वो आए और डॉक्टर अर्चिका जी
आज सुबह के सत्र में आप लोगों को योग के बारे में जानकारी दी गई थी कि योग क्या है। योग है अपने स्वयं से जुड़ना, आंखें कोमलता से बंद, श्वासों पर ध्यान, पूर्ण रूप से मन एकाग्र, बाहर की दुनिया को पीछे छोड़ते हुए अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करना है। सारी जिंदगी हमने बाहर की दुनिया में भटक कर बिता दी, रिश्ते नातों में बिता दी, व्यर्थ की चिंताओं में बिता दी, मोह माया में फंसकर अपनी जिंदगी को व्यर्थ में बिताते जा रहे हैं। आज वह क्षण आया है कि हम बाहर की दुनिया को छोड़कर, व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर अपने भीतर के जगत में प्रवेश करें, परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करें। उस अंतर्वाणी को सुने जो परमेश्वर की वाणी है, जो धीमे धीमे निरंतर हमें पुकार रही है, बुला रही है। वह वाणी, वह आवाज कि वापस भीतर लौट चलो, अपने घर की ओर लौट चलो। क्यों भटक रहे हो संसार में? क्यों अपनी जिंदगी को व्यर्थ में बिता रहे हो? अपने आनंद के धाम की ओर लौट चलें। सारी ऊर्जा भीतर की ओर केंद्रित हो जाए। अपने आत्म केंद्र में हम स्थित हो जाएं। चारों दिशाओं से ऊर्जा को भीतर की ओर केंद्रित करते जाएं। मन को स्थिर करते जाएं। भीतर मुड़ने का प्रयास अपने अंदर की शांति को पहचाने। अपने भीतर की सत्य को पहचाने। परमेश्वर की मौन आवाज को सुने।
बहुत धीमी है वह आवाज, जो तब सुनाई देती है जब सारा कोलाहल शांत हो जाता है, सारा शोर समाप्त हो जाता है, कोई इच्छा, कोई वासना नहीं रहती। चारों दिशाओं जैसे मौन हो गईं। सारा जगत जैसे शांत हो गया। इस शांति में अपने आप को पहचानिए। अपने शिव स्वरूप को पहचानिए। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानिए। तीन बार गहराई से सांस लें और छोड़ें। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को जोड़ें, सद्गुरु को प्रणाम करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे धीरे कोमलता से अपने नेत्रों को खोलें। सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं। आज शाम के इस सत्र में हम कुछ और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक सूत्र को समझेंगे। जैसा मैं कहती जाऊं वैसा नोट भी कर लीजिए। साधना के पथ पर, योग के पथ पर हमारा सबसे अच्छा मित्र हमारा स्वयं का शरीर है। यह शरीर ईश्वर की ओर से
दिया हुआ वरदान है। शरीर के माध्यम से ही हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण है हमारा यह शरीर। इसको नकार के या इसकी आलोचना करके, निंदा करके हम साधना में आगे नहीं बढ़ सकते, हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। यदि हम बड़ी बड़ी बातें करें ईश्वर की, सत्य की, परमात्मा की, और स्वयं शरीर हमारा रोगी है, हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम, हार्मोन्स में डिस्टरबेंस है, नींद नहीं आ पा रही, तो कैसे हम साधना करेंगे? साधना नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है प्रत्येक साधक के लिए कि वह शरीर को साधे, शरीर का ध्यान रखे। जैसे पहले भी बताया था कि यह भौतिक शरीर ही नहीं है, अंदर के भी शरीर होते हैं, अंदर की परतें होती हैं। परंतु उन परतों के पार जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए इस शरीर को पहले पार करना पड़ता है, शरीर को पहले समझना पड़ता है। तो इसलिए प्रत्येक साधक अपने फिटनेस पर, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देगा। यदि हम अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं कर पा रहे तो समझिए कि हम साधना में आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वह निशानी है कि हमारी जो ऊर्जा है, जो जैविक ऊर्जा है, बायो एनर्जी है, वह सही तरह से बह रही है हमारे ऊर्जा केंद्रों में। तो शरीर की जो नस नाड़ियां हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, हार्मोन्स हैं, वह सभी बैलेंस्ड हों, इसका प्रयास करना है। और यदि कोई व्याधि है, कोई परेशानी है, तो सबसे पहले हम उसको दूर करने का प्रयास करें। साधना में 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठाया जाता है। यदि हम 15 मिनट, 20 मिनट भी आसन लगाकर नहीं बैठ पा रहे तो साधना में आगे प्रगति नहीं हो पाती, क्योंकि स्थिरता चाहिए ध्यान में। ध्यान का अर्थ है स्थिरता से बैठना। और यदि शरीर दिक्कत कर रहा है, परेशानी कर रहा है, दर्द कर रहा है, हमने आसन तो लगा लिया लेकिन पैरों में दर्द शुरू हो गया, कमर में दर्द शुरू हो गया, तो थोड़ी देर में ही आप हिलने डुलने लग जाएंगे। लगेगा जल्दी जल्दी उठें, बैठा नहीं जा रहा, खिंचाव हो रहा है, नहीं कर पाएंगे ध्यान। शरीर खींच लेगा, इंद्रियां खींच लेंगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। तो इसलिए सभी लोगों ने शरीर को स्वस्थ रखना है,